गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर लाइफ, हमारी लाइफ, मैं योगेंद्र मालवी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीएमडी साहब मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल जी का, जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया। और आई होप सो कि आज मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी चर्चा करने वाला हूँ। एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आज मैं आप लोगों से ज़रूर बात करने वाला हूँ। और ये बात मैं शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कुछ बातें आप लोगों को बोलना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे शुरुआती चीज़ कि आप सभी लोग जानते हैं अभी हम लोग एक बहुत ही अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, एक डर का माहौल है। अगर मेरे शब्दों में मैं बोलूँ इस बारे में तो मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोरोना से डरो ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कैजुअल हो जाएं, क्योंकि अगर कोरोना हमारे आसपास भी आता है और हमें बीमार भी करता है तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो कैजुअल ना रहें, प्रोटेक्टेड रहें, और आप होंगे भी। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, पर हाँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस डर के माहौल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कि और भी 1 या 2 हफ्ते में ये हमारे देश से अब और ये चीज़ खत्म होने वाली है। और इस जो हम एक असमंजस की अवस्था में थे, इससे हम बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं। तो इस लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, चूँकि ये पहली बार हमारे साथ हो रहा है कि हमें करने के लिए कुछ नहीं होता। और जब हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं होता है तो ज़्यादातर हम लोग कुछ ना करके समय को व्यर्थ कर रहे होते हैं, हमारे डे शेड्यूल को ख़राब कर लेते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग एक अच्छे डे शेड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में अपने डे शेड्यूल पे फोकस नहीं किया था। लेकिन वापस जब हम लोगों की चर्चा हुई, जब हमारे सभी लीडर्स से बात हुई, हमारे सीएमडी साहब से बात हुई, हमारे ऑफिशियल साथी लोगों से बात हुई, और जब हमें पता चला कि नहीं ये सब गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैंने अपने डे शेड्यूल को बहुत सही किया। मॉर्निंग में मैंने 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में उठना शुरू किया। देन मैंने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया, अच्छे फूड हैबिट्स के ऊपर फोकस किया, अपने समय को यूटिलाइज़ किया सीखने में, समझने में, क्योंकि ये हमारे आत्मबोध का समय है। जितना ज़्यादा हम लोग इस समय में सीखेंगे, अपने सीखने में समय देंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने करियर की आपाधापी में, अपने बिजनेस की आपाधापी में अपने आप को समय देना भूल गए थे। लेकिन ये समय हमें मिला है अपने परिवार को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार को हम समय दें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अपग्रेड करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने आप को समय दें। और आप दे भी रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये डे शेड्यूल रखें कि मॉर्निंग में जल्दी उठें, ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगें, टीम से कांटेक्ट करें जितना हो सके, जूम मीटिंग के द्वारा कांटेक्ट करें, नए प्रॉस्पेक्टिंग जूम के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत भी करी है और इस चीज़ के ऊपर हम लोग का ध्यान भी अभी जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जूम के बारे में बताएं, कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग फोकस करें। इसके अलावा एक और चीज़ पे मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, और वो जो एक चीज़ है वो है कि हमारे पास इस समय कंपनी के साइड से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑडियोज़ आ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग उन वीडियोज़ को देख रहे होंगे, उन वीडियोज़ को अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, उन्हें पढ़ रहे होंगे, उस पर अपना काम कर रहे होंगे, और अपने नॉलेज को एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। इस समय आपने अपना डीएसटी प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया होगा, इस समय आपने अपने डीडब्ल्यूटी प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया होगा, और इन सारी चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से लिखकर, उसे बढ़िया तरीके से पढ़कर, और उसके ऊपर भी आप अपना वर्कआउट कर रहे होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अगर ये सारी चीज़ों पर आप अपना ख्याल कर रहे हैं, अगर अपने बेसिक्स को आप सही कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे जाकर होने वाले हैं। तो अगर कर रहे हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर नहीं कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, तो मेरा यही आपको मैसेज रहेगा कि आप इसे कंटिन्यू करें, और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप माने या ना माने, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा निखार हमारे बिजनेस में लेकर आ पाएंगी। तो फ्रेंड, जो टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा।
वो टॉपिक को अगर मैं एलेबरेट करूं, अगर मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए जाऊं, तो वो टॉपिक ऐसा है कि ये जो डियर लाइफ कंपनी है हमारी, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यदि आप और हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ आता है तो मैं ये बोलूँगा कि करियर में अगर हम कुछ भी चीज़ शुरू कर रहे हैं हमारे सपनों को पाने के लिए, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो एक युद्ध के समान होती है, क्योंकि उन चीज़ों को पाना इतना आसान नहीं होता है। अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को पा लेना इतना आसान नहीं होता है, वो एक युद्ध के समान होता है। और युद्ध में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वार करना और दूसरा बचाव करना। युद्ध में दो चीज़ें कैसी होती हैं, एक तलवार होती है, एक ढाल होती है। और फ्रेंड्स, मेरा जो तजुर्बा बोलता है वो यही बोलता है कि जब हम इस व्यापार में आते हैं, जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो हमारा ज़्यादातर जो ध्यान है, बल्कि ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो तलवार के क्षेत्र में होता है, वो चीज़ों को सीखने में होता है, वो हम हमारे युद्ध कौशल को बढ़ाने में लगाते हैं, कैसे तलवार चलानी है, कैसे हमारे को नए नए दाव सीखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। युद्ध की कला में युद्ध को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई कर पाए, उस चीज़ के बारे में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। और कहीं ना कहीं हम उस ढाल की उपयोगिता को भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। अगर आप अपने करियर को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी ध्यान दिया है वो कहीं ना कहीं तलवार की धार पे, तलवार चलाने की कला पे, अगर इसको मैं अपने बिजनेस से रिलेट करूँ तो कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना है, हमें गोल सेट करना है, हमें लिस्ट बिल्डिंग करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है, हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, कैसे हमें फीडबैक करना है, एंड ऑल थिंग्स जो हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होती हैं। हमें DWT लेना है, हमें DST लेना है, हमें इन्हें लेने के बाद इन्हें कंठस्थ करना है, इसे आत्मसात करना है, फिर इसे सिखाना है। इन सारी चीज़ों पे हमारा ख्याल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ढाल वाली बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली बात है, वो चीज़ को हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध में जितना ज़रूरी तलवार चलाना है, जितना ज़रूरी ये सारी चीज़ों को करना है, उतना ही ज़रूरी, उससे 1% भी कम नहीं बोलूँगा, उतना ही ज़रूरी अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी है। जितना बड़ा योगदान तलवार का होता है, उतना ही बड़ा योगदान ढाल का होता है।